दोस्तों, काव्या दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे के कमरे में बैठी रहती है। वो अपने दूल्हे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, क्योंकि आज काव्या की शादी की पहली रात रहती है। अब ऐसे में उसका पति प्रदीप, उसका दूल्हा, कमरे में आता है। लेकिन काव्या जैसी अपने दूल्हे को देखती है तो बाकी लड़कियों की तरह उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, मुस्कुराहट नहीं होती, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट होती है। अब जैसे ही दूल्हा प्रदीप अपनी दुल्हन को देखता है जो कि घबरा रही होती है, वो कहता है, काव्या जी, आप परेशान नहीं होइए, मैं आपके साथ सब कुछ बहुत आराम से करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन काव्या जैसी अपने दूल्हे प्रदीप को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। प्रदीप अपनी नई नवेली दुल्हन के पास आता है और कहता है कि देखिए काव्या जी, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए सब कुछ बिल्कुल नया होगा, क्योंकि आज आपकी और हमारी शादी की पहली रात है। शादी की पहली रात हर लड़की के मन में झिझक होता है, घबराहट होती है कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा और कैसा लगता होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको खुश कर दूंगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। स्वाभाविक है कि आपके साथ इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छा संस्कार दिया है, इसलिए आप घबराइए नहीं। अगर आपको ज़्यादा घबराहट हो रही है, शर्म आ रही है, तो फिर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आज आपकी और हमारी शादी की पहली रात है, इसलिए आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। अब पति के बहुत समझाने पर भी काव्या, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसके चेहरे पर दुख होता है जो कि साफ झलक रहा होता है। प्रदीप कहता है कि क्या बात है, शादी की पहली रात तो हर लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट होती, एक बड़ी सी मुस्कान होती, आप तो दुखी नजर आ रही। काव्या कहती है कि देखिए प्रदीप जी, आज शादी की पहली रात है, हम ये जानते हैं एक पति जो अपनी पत्नी के साथ वो सब कुछ करता है जिसके लिए उसने शादी की है, लेकिन हम आपको ये साफ कर दे रहे हैं कि आपके पास केवल एक रात है, हम आपकी एक रात की दुल्हन हैं। अब इस एक रात में आपकी जो मर्जी हो आप हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन जैसी सुबह होगी हम आपसे तलाक ले लेंगे। जैसे ही प्रदीप ये सुनता है तो कहता है, काव्या जी, नए नवेली दुल्हन पर मजाक शोभा नहीं देता है, आप हमसे ऐसा भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं? काव्या कहती है, हम आपसे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो आपको सीरियसली ये सच्चाई बता रहे हैं कि आपके पास केवल एक रात है, आप इस रात जो कुछ भी हमारे साथ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह हो हम आपसे तलाक ले लेंगे। पति प्रदीप को कुछ समझ में नहीं आता, उसे लगता है कि काव्या उससे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि शादी की पहली रात है तो ऐसे में अक्सर पत्नियां अपने नए नवेले दूल्हे को परेशान करती हैं। उसे लगता है कि काव्या भी उसे परेशान कर रही है। वो अपनी पत्नी काव्या से कहते कि कोई बात नहीं मैडम, सुबह की सुबह देखेंगे, अभी तो आज की पूरी रात हमारे पास है। पति के बहुत समझाने पर काव्या अपने पति प्रदीप की एक नहीं सुनती है। इधर प्रदीप को लगता है कि काव्या मजाक कर रही है, भला शादी की पहली रात कोई भी दुल्हन ऐसा कैसे बोल सकती है कि उसके पास केवल एक रात है, वो जो कुछ भी उसके साथ चाहे कर सकता है, जैसी सुबह होगी तो वो उसे तलाक दे देगी। प्रदीप को लगता है कि उसकी पत्नी ऐसे ही कुछ कह रही है, हो सकता है कि पत्नी बहुत ज़्यादा थक गई हो, इसलिए वो उसे ये सब कुछ चीज़ें बोल रही हो। और वैसे भी लड़कियां थोड़ा झिझक महसूस करती हैं, क्योंकि पहली बार उनके साथ ये सब कुछ होने जा रहा होता है। अब प्रदीप अपनी पत्नी काव्या की सभी बातों को नज़रअंदाज करता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ वही सब कुछ करता है जो कि एक लड़का लड़की शादी की पहली रात करते हैं। अब ऐसी सुबह हो जाती है, दोनों पति पत्नी एकदम पसीने में भीग जाते हैं। प्रदीप काव्या से कहता है कि मैडम, आप तो बहुत खुश होंगी, क्योंकि जैसा पति आपको चाहिए था वैसा ही मिला है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम आपको खुश कर देंगे, आप ऐसे ही परेशान हो रही और आपको कोई तकलीफ भी ना होगी, तो देखिए ना, आपको कोई तकलीफ भी नहीं हुई। पूरी रात आप बिना कोई आवाज़ किए हमारा सहयोग करती रही, हमारा सहयोग देती रही। अब जैसी काव्या ये सुनती है तो बिना कुछ कहे वो वहाँ से जाने लगती है। प्रदीप कहता है कि क्या बात है मैडम जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही? काव्या कहती है कि शायद आप ये भूल गए हैं दूल्हे राजा कि हमने आपसे रात में पहले ही कहा था कि जैसी सुबह होगी हम आपको तलाक दे देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अब प्रदीप को लगता है कि मामला कुछ सीरियस नज़र आ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, काव्या घर से निकल जाती है। प्रदीप काव्या के नंबर पर फ़ोन लगाता है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब ऐसे ही 9 साढ़े 9 बज जाता है, लेकिन प्रदीप कमरे से बाहर नहीं निकलता। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है,
इधर माता पिता अपनी नई नवेली दुल्हन को लेने आते हैं। पूरे कमरे में देखते हैं कि काव्या कहीं नजर नहीं आ रही है। वो प्रदीप से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी दुल्हन कहाँ है। प्रदीप कहता है कि मम्मी पापा काव्या तो हमें छोड़ करके चली गई है, वो हमसे तलाक ले ली है, हमें तलाक दे दी है। अब जैसे माता पिता ये सुनते हैं तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है कि भला शादी की पहली रात कोई दुल्हन अपने पति से तलाक कैसे ले सकती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा ऐसी मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब वो पूरे घर में अपनी दुल्हन को खोजते हैं तो कहीं भी उनकी नई नवेली बहुरिया नजर नहीं आ रही होती। ऐसे में उन्हें लगता है कि हो ना हो कोई अनहोनी हो गई है। अब पूरा परिवार, पूरा खानदान, रिश्तेदार सब कमरे में जुट जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। अब वो लड़की के परिवार वाले को यानी कि काव्या के माता पिता को बुलाते हैं। माता पिता आते हैं, उनसे पूछताछ होती है कि आखिर आपकी बेटी कहाँ है। वो तो सुबह ही घर से निकल गई, हमारे बेटे को तलाक दे दी है। अब भला बताइए कि हमारे बेटे से शादी कौन करेगा। हमारी तो पूरे गांव में बदनामी हो गई है कि शादी की पहले दिन ही दुल्हन फरार हो जाती है और वो उसके दूल्हे को तलाक दे दी है। पूरे गांव में हमारे बेटे की बहुत बदनामी हो रही है कि हमारा बेटा ही दूषित होगा, हमारे बेटे में कोई दोष होगा। इसलिए तो शादी के पहले दिन ही दुल्हन उसे तलाक दे करके चली जाती है। अब भला बताइए हमारे बेटे का क्या होगा। हमारा बेटा तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हमारे कई बेटियां हैं, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी, क्योंकि जिस घर में शादी के पहले दिन ही दुल्हन घर से चली जाती है और उसका तलाक हो जाता और वो अपने पति को तलाक दे देती है। माता पिता को भी कुछ समझ में नहीं आता है। ससुराल वाले कहते हैं कि हो ना हो आप लोग कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। काव्या के परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिर हमारी बेटी ने आपके बेटे को तलाक क्यों दे दिया है। हो सकता है कि आपकी बेटी ने हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर दिया हो, इसलिए हमारी बेटी गुस्सा गई हो, नाराज़ हो गई हो और उसने सुबह होते ही आपके बेटे से तलाक ले लिया हो। अब दोनों पक्षों में काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाता है। बवाल बढ़ता देख पड़ोसी पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं। आनन फानन में शादी वाले घर पुलिस वाले पहुँचते हैं। अब इसके बाद वो भी काव्या के परिवार वालों से, काव्या के ससुराल वालों से पूछताछ करते। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होते। मामला किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस वाले दोनों पक्षों को थाने लेकर के आते हैं। दोनों पक्षों से पूछताछ होती है, लेकिन थाने में भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप कर रहे होते हैं। अब पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है। नई नवेली दुल्हन गायब है। इधर दूल्हा जिद पर अड़ जाता है कि जब तक उसकी दुल्हन नहीं मिल जाएगी तब तक वो थाने में बैठा रहेगा, ना तो कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। अब ऐसे 3 दिन हो जाता है। प्रदीप ना तो कुछ खाता है ना तो पीता है, क्योंकि उसके पूरे गांव में बदनामी हो जाती है। उसके दोस्त भी उसे व्हाट्सएप पर तरह तरह के मैसेज कर रहे होते हैं, उसकी मजा उड़ा रहे होते हैं कि अबे तुम्हें तो शादी की पहली रात तुम्हारी पत्नी छोड़ करके चली गई, तुम में ही कोई कमी होगी। अब इधर प्रदीप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। पुलिस के लिए ये पूरा केस चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक नई नवेली दुल्हन जो कि शादी के पहले दिन ही फरार हो जाती, नई नवेली दुल्हन को ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो गया था। पुलिस वाले काव्या के मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हैं, लेकिन उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाता है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे 1 हफ्ते का समय निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक काव्या का नंबर 15 मिनट के लिए ऑन हो जाता है। अब जैसे ही काव्या का मोबाइल खुलता है तो पुलिस वाले लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। जैसे लोकेशन ट्रेस होती है तो पुलिस वाले परिवार के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब दोनों परिवार जब वहाँ पहुँचता है तो जो मंजर अपनी आंखों से देखता है कि काव्या एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। अब जैसी परिवार ये देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर नई नवेली दुल्हन इस लड़के के साथ क्या कर रही है। अब परिवार पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है। काव्या कहती है कि ये हमारा बॉयफ्रेंड नरेश है और अब ये हमारा पति है, हमने इससे शादी कर ली। अब जैसे परिवार ये सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी बेटी पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। पुलिस वाले सभी पक्षों को थाने लेकर के आते हैं। अब वो काव्या से पूछते हैं कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नरेश था तो मैं नरेश से ही शादी करनी थी, कि तुमने प्रदीप का जीवन क्यों बर्बाद किया। काव्या कहती है कि देखिए सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमने बहुत कोशिशें की थी, अपने माँ पिता को पूरी सच्चाई बता दी थी कि हमारा बॉयफ्रेंड है नरेश, जिससे हम प्यार करते हैं और शादी भी उसी से करना चाहते हैं। लेकिन हमारे माता पिता ने कहा कि हम तुम्हारी कभी भी लव मैरिज नहीं होने देंगे, ऐसे में हम तुम्हारी शादी जहाँ करवा रहे तुम्हें वहीं करनी पड़ेगी। मजबूर होकर के हमने प्रदीप से शादी कर ली। शादी से पहले हमने प्रदीप को भी सब कुछ बताया था कि देखिए शादी के पहले हमारे साथ वो सब कुछ हो चुका है जो कि शादी की पहली रात होता है। लेकिन प्रदीप ने हमारी एक नहीं सुनी, क्योंकि हमारे माता पिता ने प्रदीप को फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एक गाड़ी देने का वादा किया था।
वादे के मुताबिक हमारे माता पिता प्रदीप के घर पर स्प्लेंडर गाड़ी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भिजवा देते हैं। इसलिए प्रदीप सच्चाई जानने के बावजूद भी हमसे शादी नहीं तोड़ते और वो कहते हैं कि देखिए जी, जब आपकी हमसे शादी हो जाएगी तो हम आपको इतना खुश कर देंगे कि आप कभी भी अपने बॉयफ्रेंड नरेश के बारे में सोचेंगी तक नहीं। हमें और हमारे बॉयफ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हमारा बॉयफ्रेंड हमसे ये शर्त रखता है कि तुम शादी कर लो, लेकिन शादी की पहली रात जैसी बीत जाएगी, तुम्हारा पति वो सब कुछ तुम्हारे साथ कर लेगा, तो तुम सुबह होती हमारे पास आ जाना और फिर हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। इससे में तुम्हारे माता पिता की बदनामी भी नहीं होगी, क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी हो गई और शादी होने के बाद ससुराल में जाकर के तुम कुछ भी कर सकती हो, वहाँ से भाग सकती हो। अगर तुम कुंवारी रह करके अपने घर से भागोगी तो तुम्हारे माता पिता की बहुत बदनामी होगी। ऐसे में बदनामी के डर से तुम्हारे माता पिता कुछ भी कर लेंगे और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे माता पिता कुछ भी करें। लेकिन अगर तुम विदा हो जाओगी, डोली में बैठ करके अपने पति प्रदीप के घर चली जाओगी, तो फिर वहाँ से जब तुम मेरे पास आओगी या फिर भाग जाओगी तो माता पिता की कोई बदनामी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, अब तुम किसी और की दुल्हन हो, पत्नी हो। ऐसे में तुम्हारे माता पिता बदनामी से बच जाएंगे। इसलिए हमने और हमारे बॉयफ्रेंड नरेश ने मिलकर के ये प्लान बनाया और शर्त के मुताबिक मैंने वैसे ही किया। शादी की पहली रात, एक रात मैंने अपने दूल्हे अपने पति प्रदीप को दी। जैसी सुबह होती है तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास चली आती हूँ और नरेश से शादी कर लेती हूँ। जैसे पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। इधर माता पिता जिनकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है कि उनकी बेटी ने उनके बारे में कितना सोचा, वो अपने माता पिता की इज्जत पर आज भी नहीं आने दे रही। वो विदा हुई और विदा होकर के वो अपने पति के घर गई, दुल्हन बन करके वो अपने दूल्हे के कमरे में बैठी और उसके साथ वो सब कुछ हुआ जो वो नहीं चाहती थी। अब ऐसे में सच्चे प्यार की जीत होती है। नरेश अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड काव्या को लेकर के अपने घर चला जाता। अब हंसी खुशी नरेश काव्या के साथ रह रहा है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।